गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं, कल हमने देखा था ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ में अब मैं जी कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी। अब देखते हैं ग्रेविटी क्या होती है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉली कर रहा है, मीन्स उसके अंदर किसी प्रकार की फोर्स नहीं लग रही, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज दे आर द बॉडीज दैट दे फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मीन्स जो जैसे मान लो कोई बॉल आपके हाथ से छूट रही है, वो नीचे की तरफ आएगी, वो तो सीधी सी बात आप सभी को पता चल गया, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आ रही है, वो किस कारण से आ रही है? ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस हो, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और ये किस कारण से हो रहा है? एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो इसके जो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीन्स उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर और कोई प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। कौन सी? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो इट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बिकॉज इन दिस केस इट मूव डाउन, मीन्स ये नीचे की तरफ आएगी। इट जस्ट डन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ इसमें कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही बॉल आपके हाथ से छूटी, वो नीचे की तरफ आई, उसमें और कोई प्रकार की फोर्स नहीं लग रही। सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अलोन, मीन्स कोई दूसरी फोर्स इस पर काम नहीं कर रही, इसलिए इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट है एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मीन्स, जैसे मान लो ये दो बॉल हैं आपके पास, ठीक है, सेम मास है इनका, सेम साइज है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से गिराएंगे तो दोनों क्या है? सेम ही टाइम में नीचे आके गिरेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे आपने एक कॉइन ले लिया, ठीक है, और एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया आपने, अगर दोनों को गिराएंगे तो आप सभी को पता है कॉइन है वो पहले नीचे आएंगे और कागज़ है वो बाद में नीचे आएगा। ठीक है, वो किस कारण से? एक तो ये होता है कि जो उनका सरफेस एरिया पे, मेन तो उनका सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करती है, कुछ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि मास पे डिपेंड करता है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस यू कैन कंडक्ट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब, जैसे हमने ये दो बॉल ली, ठीक है, इन विच यू थ्रो टू बॉल्स ऑफ सेम मास, दोनों का मास क्या है? सेम है, फ्रॉम दी सेम हाइट, सेम ही हाइट से हमने इसको गिराया। तो क्या हुआ? इस दोनों में मीन्स सेम टाइम में आके गिरी, तो ये किस कारण से हुआ? एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसेलेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। किस कारण से हुआ? ग्रेविटी के कारण से, अदर एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, देयरफॉर एसेलेशन इज कॉल्ड एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको लिए हमने इसको क्या बोला? एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है द एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मीन्स जो जी की वैल्यू है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। एसेलेशन ड्यू टू एक कैपिटल जी तो आप पढ़ चुके हैं, एक स्मॉल जी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एयर और देयर अदर मीडियम्स डिफरेंट। मीन्स अगर एयर में लेंगे या फिर किसी दूसरे मीडियम में लेंगे तो वो अलग होगी। किस कारण से? रेजिस्टेंस दैट काज इन मीडियम, मीन्स उस मीडियम के कारण से। दिस इज मीडियम रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड करेगी? सरफेस एरिया पे। ठीक है, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगी। जैसे मान लो अलग अलग प्लेनेट पे जो जी की वैल्यू है एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? अलग होगी। दिस एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। ठीक है, अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी। फॉर ईच एसेलेशन, जैसे अर्थ के लिए कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड ऑन द अर्थ, मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, ऐसे जैसे मिनिमम इक्वेटर पे क्या होगी? इक्वेटर पे कम होगी, 9.7 वैल्यू होगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ये अलग